हेलो एवरीवन, वेलकम टू महाज्योति। अब तक हमने क्या देखा है इस क्लास में? जैसे कि हमने स्टार्ट किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट का रिवीजन। उसमें हमने स्टार्ट किया था अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में अपेंडिकुलर स्केलेटन को वाइंड अप किया था। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं जॉइंट्स इन टुडेज़ क्लास। जब जॉइंट्स की बारी आती है तो एक बात हमेशा याद रखना माय ऑल डियर स्टूडेंट्स की नीट के एग्ज़ाम में जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? वो कॉलम फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैच द पेयर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ, लेकिन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन थियोरी, जॉइंट्स, इनको स्किप नहीं करना है। याद रखना मेरी बात को, जॉइंट्स को स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, चलो, क्या हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करें? यस। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसी तरह से क्लासेस अटेंड करें, डाउट्स पूछिए ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को आंसर दे सकूँ। ओके, और आप नीट के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर ला सके, अपनी लाइफ में तरक्की कर सके। तो क्या हम शुरुआत करें आज के टॉपिक की? यस, मैं बस ये आंसर एक्सपेक्टेड कर रही हूँ, यस और नो। अगर आप लोगों का आंसर आता है तो इट्स वेल एंड गुड। चलो, हमारे बॉडी में बोन, जो कि एक मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, हम सभी को पता है, हमने ये पढ़ा है इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। एक बोन एक मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। क्या हम बोन को बेंड कर सकते हैं? नहीं। बोन तभी बेंड होगा जब वो डैमेज होगा, राइट। बोन तभी बेंड होगा जब वो डैमेज होगा। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी दैट यू आर विशिंग मी। आई होप दैट मैं आप अपने इस लेक्चर के थ्रू अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी इस लेक्चर को सुन के अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, चलो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे विश कर रहे हो, उसके लिए मेरा तहे दिल से आपको शुक्रिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बात यहाँ हुई थी कि बोन्स जो है, क्या हम उसको बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोन बेंड कब होगा? अनलेस एंड अनटिल बोन डैमेज नहीं होता, तब तक। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में दो बोन्स जो है उसको जब जोड़ने की बारी आती है, दो बोन्स को जब जोड़ने की बारी आती है तो उसमें एक आर्टिकुलेशन फॉर्म होता है, राइट। उसको हम बोलेंगे जॉइंट्स या फिर आर्थ्रोसिस या फिर आर्टिकुलेशन। देखो, आर्टिकुलेशन इज नथिंग बट द जॉइंट बिटवीन टू बोन्स। इट इज़ इन बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है, और टेंडेंस, लिगामेंट्स, इन सब के बीच में जो भी आर्टिकुलेशन होगा उसको हम जॉइंट्स कहेंगे, एंड साथ ही साथ उसको हम कहेंगे आर्थ्रोसिस। तो क्या मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, ये तो एक पिक्चर है या फिर एक इमेज है जिसमें आपको सेनोवियल जॉइंट्स के टाइप दिखाए गए हैं, राइट। ये आपको आज के लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस डायग्राम को फिलहाल के लिए यहाँ तक रखिए। मैं इस डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो क्या मैं जॉइंट को बोल सकती हूँ? क्या? यस, इट इज आर्थ्रोसिस या फिर आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन किसके बीच का? दो बोन्स के बीच का। तो ये जो आर्टिकुलेशन है या फिर ये जो जॉइंट्स हैं, ये ना स्ट्रक्चरली सिस्टमेटिकली वे में अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। ये जो टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रक्चरली अरेंज होते हैं इन विच बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। ओके, तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू बाय विच structural
arrangement of tissue by which bones are joined together. Bones are joined together. अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया? यस, आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है यस, थैंक यू सो मच। अब हमारे बोन्स जो है, जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, जिसको हम ज्वाइन करते हैं, जिसको हमने जॉइंट बोला है, राइट, इनके बीच में एक स्पेस होती है। अगर दो बोन्स के बीच में अगर स्पेस है, राइट, तो उसको हम बोलेंगे साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन टू जॉइनिंग ऑफ बोन्स। ओके, अगर स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस है चाहे नहीं है, उसको हम बोलेंगे साइनोवियल कैविटी। तो आगे टर्म मतलब आगे के लिए साइनोवियल कैविटी, ये एक टर्म आप जरूर याद रखिएगा। What is the synovial cavity? Presence or absence of the space between the joints, okay, or space between the articulating bones. Presence or absence of space between articulating bones. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो बोन्स है वो 3 टाइप के होते हैं, राइट, क्योंकि हमको ये पता है कि कुछ बोन बिल्कुल भी मूव नहीं, सॉरी, हमारे जो जॉइंट्स है वो 3 टाइप के होते हैं, राइट, हमारे बॉडी में। कुछ जॉइंट्स जो है वो एकदम ही इमूवेबल होते हैं, मतलब बिल्कुल मूव ही नहीं करते, जगह से हिलते नहीं, वो दो बोन्स को जोड़ते तो है बट टस से मस नहीं होते। कुछ जॉइंट्स जो है वो थोड़े से मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल और सेमी मूवेबल बोल सकते हैं, और कुछ जॉइंट जो होते हैं वो कंप्लीटली मूवेबल होते हैं। मतलब ये है ना कंप्लीटली मूवेबल, मेरे हाथ और रिस्ट, मतलब मेरा जो रिस्ट है ये कंप्लीटली मूवेबल है। तो यहाँ पे जो जॉइंट आएगा, जो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसको ये होता है एक कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूविंग कैपेसिटी बोल सकते हैं हम लोग, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कौन कौन से हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। चलो बताइए आप लोग मुझे। यस, सबसे पहला होता है फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस, ओके, और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस, फिक्स्ड जॉइंट, कार्टिलेजिनस, जॉइंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड वन, साइनोवियल जॉइंट। देखो, फाइब्रस फिक्स जॉइंट है, कार्टिलेजिनस ये थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल बोल सकते हैं हम इसे, और ये होता है फ्रीली मूवेबल। अभी हम इसे टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रस जॉइंट। आपको समझ में आ रहा है? यस, इमूवेबल जॉइंट, चलो अब फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट ये क्या होते हैं कि इस जॉइंट में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होती है दो बोन्स के बीच में, और सबसे
बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कि इस जॉइंट में साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है। नो मूवमेंट्स बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, माइनस ऑफ साइनोवियल कैविटी मतलब अब्सेंस ऑफ साइनोवियल कैविटी, स्पेस नहीं है। और ये जो जॉइंट है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद रिच कोलेजन फाइबर से या फिर डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से। ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें प्रेजेंट होता है रिच इन कोलेजन फाइबर्स, दे आर रिच इन कोलेजन फाइबर्स। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम ऐसा कौन सा जॉइंट है हमारे बॉडी में जो कि बिल्कुल ही इमूवेबल है और जिसमें डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो आपको मैंने स्कल पढ़ाया था, राइट। तो स्कल में जो भी बोन्स है फ्लैट बोन्स, राइट, फ्लैट बोन्स को जो भी जॉइन करता है जिसको हमने सूचर्स नाम दिया था, तो वो होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, ओके, या फिर इमूवेबल जॉइंट। बेसिकली ये जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होता है स्कल्स और जॉइंट बिटवीन दी आपका जो टीथ होता है ना, टीथ और मैक्सिला, राइट, या फिर टीथ और मैक्सिला के बीच में जॉइंट होता है, उसको हम गम्फोजेस भी बोलते हैं। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं ये स्कल एंड टीथ एंड मैक्सिला, ओके। स्कल स्कल को मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लैट बोन्स, टीथ एंड मैक्सिला। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया सभी को? इफ येस और नो प्लीज गिव मी द आंसर सो दैट आई कैन कंटिन्यू फॉर द मोर। ओके, चलो नेक्स्ट अप कार्टिलेजिनस जॉइंट, राइट। क्या बोलेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट को? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, चलो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट अगेन नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे सबसे बड़ी क्वालिटी है साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ये वाले इसमें हमने देखा था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रिच इन कोलेजन फाइबर्स। यहाँ पे भी आपको फाइब्रो कार्टिलेज भी देखने को मिलेंगे, राइट, और हाइलिन कार्टिलेज भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक ये जो टिश्यू, ये जो जॉइंट है इसमें पैडिंग होता है फाइब्रो कार्टिलेज का और हाइलिन कार्टिलेज का, ओके। और ये जो जॉइंट है वो परमिट करते हैं आपको बस थोड़ी सी मूवमेंट करने के लिए, आप ज़्यादा हिल नहीं सकते। तो ये जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारे वर्टिब्रा में, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ओके, रिब्स में एंड स्टर्नम में। यहाँ पे मैं ये आपको बता सकती हूँ
कि ये हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रोकार्टिलेज। के पैडिंग होते हैं और साथ ही अलाउ लिमिटेड मूवमेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? एग्जाम्पल इंटर वर्टिब्रल डिस्क, नेक्स्ट pubic symphysis, ribs and sternum, अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ रहा है। ओके, चलो इसके बाद हम देखेंगे विच वॉज द थर्ड टाइप, साइनोवियल जॉइंट। यस, synovial joint, the most interesting and the most common joint, और सबसे अच्छा इसलिए लगता है मुझे इस जॉइंट के बारे में क्योंकि ये जॉइंट अलाउ करता है आपको फ्री मूवमेंट करो, जो मर्जी आहे करो, आपको चलना है चलो, दौड़ना है दौड़ो, आपको मस्ती करना है मस्ती करो, आपके बॉडी को कंप्लीटली फ्री छोड़ता है ये मूवमेंट्स करने के लिए। मैं चल रही हूँ या आप और हम चल रहे हैं, वो घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे इस फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है ये जॉइंट, दैट इज synovial joint। synovial joint को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। किस नाम से जानते हैं बताइए तो जरा? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब ऐसा क्यों? एक्सिस जो होता है ना, हमारे एक्सियल जो मूवमेंट होती है वो यूनिएक्सियल भी होती है, बाय एक्सियल भी होती है, ट्राई एक्सियल भी होती है। ओके, वो क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो ये है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और एक बात याद रखना, अब तक हमने देखा था पिछले दो इसमें कि इसमें साइनोवियल कैविटी एब्सेंट थी, लेकिन ये जो जॉइंट है इस जॉइंट में आपको साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। मतलब ही क्या कि प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल कैविटी, प्रेजेंस ऑफ गैप in between two articulating bones. This plus sign indicate the presence of synovial cavity. Extremely sorry. Synovial cavity, प्रेजेंस ऑफ स्पेस इन बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये आपको जॉइंट्स में मिलेगा, स्पेशली जितने भी बॉडी के पार्ट जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं उन सभी में ये जॉइंट जो है आपको देखने को मिलेगा। अब ये जॉइंट जो है वो क्या हेल्प करता है? रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। हाँ देखो बच्चों, मैं आपको ये डायग्राम तभी दिखाना चाह रही थी लेकिन मैं अभी दिखा रही हूँ। इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इज इट विजिबल? यप, आई थिंक सो, इट इज़ विजिबल। इस डायग्राम को आप अगर बहुत अच्छे से देखोगे, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया था,
यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, जो कि मैंने बोला था जनरली डोंट मूव, टीथ और मैक्सिला के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करता है, स्टर्नम रिब्स का मैंने एग्जांपल दिया था। और थर्ड मैंने बोला है साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल है मतलब मेरा हाथ यहाँ पे बेसिकली ये स्कैपुला है, ओके। तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो पूरा हेल्प कर रहा है, मैं ऐसे अपना हाथ घुमा रही हूँ, राइट, तो मेरी हाथ पूरी मूव हो रही है, मूवमेंट को हेल्प कर रहा है, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी डायग्राम थी इससे रिलेटेड। अब हम आते हैं एक स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज साइनोवियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल कैविटी ये भी बोल सकते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल कैविटी, क्या जानते हो स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल कैविटी के बारे में, बताइए तो। तब तक जब तक मैं डायग्राम ला लूँ आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, आप लोग क्या जानते हैं। यस, हाँ चलो बताइए, किसी का आंसर आया है? आई होप आप लोग जल्दी आंसर दे देंगे। ये एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर है, ये एक टिपिकल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। अब इस जॉइंट को देख के आपको क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये एक आर्टिकुलेटिंग बोन दिख रहे हैं, राइट। अब ये आर्टिकुलेटिंग बोन है, इस आर्टिकुलेटिंग बोन में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पिंक कलर से जो मैं कर रही हूँ, इसको मैं बोलूँगी आर्टिकुलर कार्टिलेज। मैं नहीं बोलूँगी, इसका ऑलरेडी नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज किससे भरा होता है? ये भरा होता है हाइलिन कार्टिलेज से। यहाँ पे मैं हाइलिन कार्टिलेज लिख देती हूँ, राइट। अब ये इसको बेसिकली कवर कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को ऐसे पैक नहीं कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर होता है आर्टिकुलर जॉइंट से या कैप्सूल से, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। इज इट विजिबल? ओके, ये एक कवरिंग है, राइट। अब ये कवरिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, कि कौन कौन से दो टाइप में होती है वो? आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन एंड ये वाली, आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन ये वाली, और इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओ शिट, ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो फिर से ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। हाँ चलो, एग्जैक्ट ला लिया मैंने। ये होता है आपका आर्टिकुलर जॉइंट का आउटर लेयर, दैट इज फाइब्रस मेम्ब्रेन, ओके। एंड दूसरा जो लेयर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, ये साइनोवियल जॉइंट, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये वाला रेड वाला, ठीक है। ये क्या करेगा? इसको कवर करके रखेगा। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये सिक्रीट करेगा साइनोवियल फ्लूइड, ओके। जो ये येलो वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका साइनोवियल कैविटी, जो जिसके अंदर भरा है आपका साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड बना होता है हाइलुरोनिक एसिड से। बहुत सारे ऐड में सुना होगा आप लोगों ने, ये प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट आ रहा है, आपके बोन्स के डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड एक क्या है? हाइलुरोनिक एसिड एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, राइट। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड बेसिकली आपका ये नी कैप जो है या ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है,
ये हेल्प करता है शॉक से बचने के लिए, ये एब्सॉर्बर होता है शॉक का। ये इसका और एक फंक्शन है, ये आपको फ्रिक्शन होने से बचाता है। दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में जब भी मूवमेंट होंगी, जब भी आपकी लेग की मूवमेंट होगी, अब मैं ये दिखा नहीं सकती लेकिन आप समझ लो, जब भी लेग की मूवमेंट होगी तब ये हाइलुरोनिक एसिड हेल्प करेगा उसको फ्रिक्शन से बचने के लिए, राइट। ये कुशन की तरह एक्ट करेगा, चाहे कितना भी जोर से झटका लगे, इतने आसानी से तकलीफ नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल आपके बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड एम्पल अमाउंट ऑफ है। समझ में आया? ओके, जूम करूँ? ये डायग्राम आपको जूम करवानी है, एक सेकेंड ना। हाँ, अभी ठीक है? इज इट विजिबल? ये स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? ओके फाइन। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? चलो, साइनोवियल कैविटी में सबसे पहले क्या है? पेरिस्टोमियम तो है, दो आर्टिकुलेटिंग बोन है। दो आर्टिकुलेटिंग बोन को कौन जोड़ रहा है? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, आर्टिकुलेटिंग बोन जिसको जोड़ रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज। फाइन। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। अब ये हाइलिन कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर कैप्सूल के दो कवरिंग्स हैं, आउटर, which one is the outer? Fibrous membrane, and inner is a synovial membrane. Right? Inner is a synovial membrane. अब ये synovial membrane secrete करता है what? synovial fluid, जिसके पास होता है hyaluronic acid, secretes synovial fluid, जिसके पास क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। चलो, अब ये हाइलुरोनिक एसिड काम करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ फ्रिक्शन ना होने देता है, राइट, ड्यूरिंग मूवमेंट। अंडरस्टूड? यस, वेरी थैंक यू सो मच कि आपको ये सब कुछ समझ रहा है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस और नो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे, आया है नहीं आया है? चलो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। आपको याद आया, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ जो आपको आगे चल के काम में आने वाली है, राइट। क्या हम उस डायग्राम को फिर से लेते हुए आए? वापस चलते उस डायग्राम के पास। चलो आगे, क्या बोल रही है डायग्राम? साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स है, राइट। अब साइनोवियल जॉइंट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग, ओके, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, दीज आर ऑफ 6 टाइप्स। अब ये 6 टाइप कौन कौन से हैं? चलो बताओ, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिख रहा है? यस,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हिप रीजन में है, टर्न बाय टर्न जाएंगे. एलिप्सॉइडल जॉइंट, स्विवेल जॉइंट. ओके, स्विवेल जॉइंट इज nothing but the pivot joint, intervertebral disc, gliding joint, right? Yes, swivel joint is a gliding joint, saddle joint, hinge joint, plane joint, ball and socket joint. चलो, let's move. सबसे पहला ball and socket. Next up, बताओ, hinge joint. Yes, pivot joint, और trapezoid joint, right? Right? अब gliding joint, उसके बाद सैडल जॉइंट, last but not the least, that is condylic joint, condyloid joint. यहाँ तक सबको समझ में आया? These are the 6 types of joint. अब हम इस joint को टर्न बाय टर्न देखेंगे. ओके, चलो, सबसे पहले हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक डीप सॉकेट में आर्टिकुलेट हो रहा है, राइट? उसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट. इज द डायग्राम इज विजिबल और नॉट? लेट मी नो. चलो, हाँ, तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? जो कि डीप डाउन हो रहा है, एक सॉकेट में उसका जॉइंट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल ऑफ ऑल जॉइंट्स इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब दूसरी चीज, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस वन, दिस इज प्रेजेंट इन योर शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स. ये पिछली वाली डायग्राम देखी थी ना, यहाँ पे इलिप्सोइडल भी दिया है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे भी होता है और शोल्डर में भी होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ, मोस्ट फ्रीली मूवेबल दूसरी चीज, बॉल लाइक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, जो कि फिट होगा एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट अप, एक बात हमेशा याद रखना, जो मूवमेंट होती है जॉइंट्स की वो 3 एक्सिस में डिवाइड की जाती है. एक तो यूनी एक्सियल, एक तो बाई एक्सियल, एक तो ट्राई एक्सियल. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ट्राई एक्सियल होता है. कैसे होता है? ट्राई एक्सियल या फिर मल्टी एक्सियल. ट्राई एक्सियल एग्जाम्पल्स, शोल्डर and hip bone. अंडरस्टूड? ये हो गया बॉल एंड सॉकेट. अब बारी आती है हिंज जॉइंट की. अब बारी आती है हमारे प्यारे हिंज जॉइंट की. हिंज जॉइंट ऐसे कैसे लिख दिया? थोड़ा अच्छा लिख लो. यस, चलो, हिंज जॉइंट के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कुछ तो बताओ. हाँ, दिख रहा है? द डायग्राम इज विजिबल और नॉट?
देखो, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एक कॉन्केव सरफेस है, राइट? इस डायग्राम को देख के तो मुझे तो यही दिख रहा है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एक कॉन्केव सरफेस है, जो कि आर्टिकुलेट हो रहा है एक जॉइंट से, उसको हम बोलेंगे हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट जो है वो यूनिएक्सियल होता है, मतलब कि आपका हाथ, ये जहां तक आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये आपके एल्बो का यहाँ का जॉइंट दिख रहा है, राइट? एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव शेप के जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है वो एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, उस जॉइंट को हम बोलेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बेसिकली यूनिएक्सियल होता है, क्योंकि मैं अपना हाथ ऐसे ही घुमा सकती हूँ, मैं अपना हाथ पूरा 360 कैसे भी नहीं घुमा सकती, समझ गए? तो हिंज जॉइंट के बारे में, अलाउज द मूवमेंट पार्शियली इन वन प्लेन, ओके, अलाउज मूवमेंट partially in one plane दूसरा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस आर्टिकुलेट हो रहे हैं, और तीसरा, इसमें एग्जाम्पल आते हैं एल्बो, एल्बो ऑफ एल्बो, या फिर द नी जॉइंट, अंडरस्टूड? ये हो गया हिंज जॉइंट। अब बारी आती है पाइवट जॉइंट की। पाइवट जॉइंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, दिख रही है डायग्राम? ये डायग्राम दिख रही है आपको सभी को? यस, इट इज, आई थिंक इट इज विजिबल, ओके। देखो, ये जो पाइवट जॉइंट है ये बेसिकली फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, मतलब मेरी ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब ये वाला जॉइंट, ओके, द जॉइंट इन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसको हम एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, ओके। ये भी यूनिएक्सियल होता है, साथ ही साथ हमारा जो रेडियस और अर्ना होता है उसमें भी ये जॉइंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट के बारे में, राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन, राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेटिंग फ्लैट सरफेस ऑफ अनदर बोन, और रिंग अटैचमेंट, आर्टिकुलेटिंग रिंग फॉर्म्ड ऑफ अनदर बोन, उसको हम बोलेंगे पाइवट जॉइंट, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज, ये यूनिएक्सियल है, मतलब सिंगल एक्सिस में घूमता है, यूनिएक्सियल। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ प्रेजेंट है? एटलांटो एक्सियल, गलत हो गया, एटलांटो एक्सियल में प्रेजेंट है, राइट, और रेडियो अल्नर में। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 3 जॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। क्या ये 3 जॉइंट आप सबके समझ में आ रहे हैं? क्या ये 3 जॉइंट आप सबके समझ में आ रहे हैं? अब नेक्स्ट जॉइंट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। Next joint is gliding joint. Gliding joint. Gliding joint is the simplest of synovial joint.
एक बात हमेशा याद रखना, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ सेनोवियल जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में अगर मैं बोलती हूँ तो टू आर्टिकुलेटिंग जो दो बोन्स है, ओके, दैट यूजुअली फ्लैट और एक सामने या पीछे इतना ही वो मूव कर सकता है, दैट इज इंटरकार्पल जॉइंट बिटवीन ये, जैसे कि ये दिख रहा है आपको मेरा थंब, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ उसकी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट हो गया, राइट। अच्छा कोई नहीं, चलो हाँ, तो ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ टू बोन्स आर यूजुअली फ्लैट एंड परमिटिंग ओनली बैक और फोर्थ मोमेंट, ओके। ये बेसिकली ना बायक्सियल होता है और ये इंटरकार्पल जॉइंट बिटवीन द कार्पल बोन्स ऑफ अ रिस्ट, मतलब ये यहाँ पे आपका ट्रापेजियम, आपका ट्रैंक्विट्रम, जो भी कार्पल बोन्स है, 8 कार्पल बोन्स, उनके बीच का जो जॉइंट है, एक तो सामने मूव करने को हेल्प करेगा या फिर पीछे मूव करने को हेल्प करेगा। तो ये जो जॉइंट है जो कि रिस्ट में प्रेजेंट है, स्पेशली कार्पल्स में, उसको हम बोलेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में क्या लिख सकते हैं? सिंपलेस्ट जॉइंट, उसके बाद बेसिक एग्जांपल इंटरकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट और सीलर जॉइंट। और सेलर जॉइंट। चलो सैडल और सेलर जॉइंट के बारे में बताओ। सैडल जॉइंट अगेन मैंने थोड़ी देर सॉरी अगेन सैडल जॉइंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ सैडल शेप, जैसे कि ये मेरा थंब है और यहाँ पे आपका जो ट्रेपेजियम नाम का ये है बोन, राइट, उसके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम सैडल जॉइंट। मतलब ट्रेपेजियम ऑफ कार्पस एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, मतलब मेटाकार्पल ऑफ थंब ये और ट्रेपेजियम ऑफ कार्पस, इनके बीच का जो जॉइंट है उसको हम बोलेंगे सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट कैसे होता है? सैडल जॉइंट बायएक्सियल नेचर का होता है, बायएक्सियल, राइट। उसके बाद trapezium of carpus and metacarpal of thumb. अंडरस्टूड? ये हो गया सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का डायग्राम I'll check, हाँ मिल गया। चलो दिख रहा है ना आपको बच्चा? स्टूडेंट्स, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, सैडल जॉइंट का डायग्राम विजिबल है? यस, इट इज विजिबल। तो अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज कोंडाइलिक जॉइंट, दैट इज हम उसको बोलते हैं नकल या फिर एलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं। कोंडाइलॉइड जॉइंट, चलो इसको हम बोलेंगे एलिप्सॉइडल जॉइंट। ये कहाँ मिलेगा आपको बताइए तो ज़रा। देखो एलिप्सॉइडल जॉइंट आपको मिलेगा
रिस्ट में, दैट इज रेडियोकार्पल में, या फिर आपको मिलेगा एटलेंटो ऑसिपिटल में। ओके और ये जो है वो कॉन्वेक्स ओवल शेप्ड प्रोजेक्शंस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू ओवल डिप्रेशन इनटू द अनादर बोन, ये होता है आपका कॉन्डाइलिक जॉइंट। और ये हमेशा याद रखना ये बायएक्सियल नेचर का होता है। बायएक्सियल। और दूसरा रेडियोकार्पल जॉइंट। So in this way we have completed the joints. Joints में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ synovial joints पे पूछते हैं, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। Now we will turn over to the last part of the lecture, that is disorders. चलो क्या हम disorders एक्सट्रीमली सॉरी। तो डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम या फिर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ओके अब डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है मायस्थेनिया ग्रेविस। नाम सुना है? सबसे पहला डिसऑर्डर मायस्थेनिया ग्रेविस। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि आपके जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें कभी कभी डिसऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप डिसऑर्डर्स जो है वो थोड़े से अच्छे से करना। ओके अब मायस्थेनिया ग्रेविस इज नथिंग बट द क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज इन विच एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉयज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द नर्व्स एंड द मसल। क्या बोला है मैंने? इट इज chronic autoimmune disease in which antibodies क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। क्या डिस्ट्रॉय करेगा? in which antibodies destroy the connection between किसके बीच का? nerves and muscles। बेसिक चीजें है ये। ओके दूसरी बात, इसमें जितना ये जो डिसीज जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे ACH रिसेप्टर लॉस्ट होता है, ACH एसिटिलकोलिन। तो मैं यहाँ पे एज डिसीज प्रोग्रेस ACH रिसेप्टर लॉस अंडरस्टूड। और जैसे जैसे ये डिसीज़ बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके मसल में जो है वो फटीगनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, मसल गेट्स वीकन एंड इवेंचुअली सीज टू फंक्शन। ओके मसल गेट वीकन्स। फटीग। ये होगा मायस्थेनिया ग्रेविस। अब बारी आती है दूसरे डिजीज़ की। उस डिसीज़ का नाम है, बोलो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखो, मसल्स मतलब डिस मतलब डिफ़िकल्ट एंड ट्रॉफी मतलब नरिशमेंट। जब भी आपके बॉडी में डिस्ट्रॉय होगा या फिर डिफिशिएंसी आएगी किसकी, अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मसल डिस्ट्रॉइंग डिसीज दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम कैसे बोलेंगे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मसल, ग्रुप ऑफ inherited muscles ओके ये क्या करेगा? inherited muscles destroying क्या डिस्ट्रॉय होगा? destroying disease। उसके बाद इसमें एक प्रोटीन होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। वो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, वो प्रोड्यूस करने में लैक करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद आता है टेटनी। उसके बाद आता है टेटनी। टेटनी क्या है? चलो, टेटनी इज नथिंग बट द डिसीज इन विच द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल is caused due to low amount of calcium, contraction of muscle caused due to low amount of calcium। अंडरस्टूड? इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद मेन एक डिसीज़ है, उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस Arthritis is also called as a rheumatism. Arthritis is also called as a rheumatism. देखो, आर्थराइटिस एक ऐसा डिसीज है जो कि आपको किसी भी इंजरी या किसी भी इन्फेक्शन से कभी नहीं होगा। ओके, आर्थराइटिस रूमेटिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सोलन अम्ब्रेला, या फिर अम्ब्रेला टर्म यूज़ की जाती है रूमेटिज्म के लिए। हमारा जो भी डिसीज़ का जो भी पोर्शन है, राइट, तो बॉडी का जो भी ऑर्गन है वो सोलन होगा इन केस ऑफ आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस में बेसिकली जो ऑर्गन है वो सोलन होगा, स्टिफ होगा और काफ़ी पेन होता है, और स्पेशली ना जॉइंट्स में पेन होता है। इन आर्थराइटिस पेन जो है वो स्पेशली जॉइंट्स में है। अब इसके दो टाइप्स आते हैं। कौन से दो टाइप्स आएंगे? आर्थराइटिस के दो टाइप होते हैं, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अंडरस्टूड? अब देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमारे जो भी जॉइंट्स हैं उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होने से साइनोवियल फ्लूइड का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगा। अगर साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे, उसको बोलेंगे हम पैनस।
अब ये जो पैनस है ये क्या करेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरोड करेगा, मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज को ब्रेक करेगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो डायग्राम बताई थी, राइट। आर्टिकुलर कार्टिलेज को अगर वो ब्रेक करता है तो हमको सीवियर पेन होता है। दिस इज ऑल अबाउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आपके लिए कि synovial मेम्ब्रेन, ओके, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये क्या इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा साइनोवियल फ्लूइड की क्वांटिटी। साइनोवियल फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, पैनस फॉर्म होगा, और पैनस क्या करेगा, ब्रेक करेगा, किसे, आर्टिकुलर कार्टिलेज को, या फिर ब्रेक आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इसके बाद होगा इसमें पेन स्टार्ट। अब बारी आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नथिंग बट द डिसीज, ओके, जो कि बुढ़ापे में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द डिसीज जो कि बढ़ती एज के साथ होता है, राइट, उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी इरोजन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, अंडरस्टूड। अब हमारा एक लास्ट डिजीज बचता है एंड दैट इज गाउट। गाउट हाँ, गाउट इज नथिंग बट द डिसीज कॉज ड्यू टू द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ओके। इसमें यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ता है, और यूरिक एसिड का अगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, ओके। अब यूरिक एसिड के जब अगर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो एक्सेस ऑफ यूरेट्स कैन फॉर्म द स्टोन्स इन किडनी। किडनी में भी इसके स्टोन्स फॉर्म्स होते हैं, ओके। किडनी स्टोन अलग, बट किडनी में इसके स्टोन्स फॉर्म होते हैं यूरिक एसिड के। सो दिस इज कॉल्ड एज अ गाउट, ओके। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर आपको दे ही देते हैं, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देके, कुछ ड्रग्स देके। तो ये था हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर डिसऑर्डर्स, ओके। तो अगर हम आज का पूरा लेक्चर एक बार वाइंड अप करने की कोशिश करें तो हमने स्टार्टिंग से लेके क्या क्या देखा है, एक बार 1 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था जॉइंट्स, ओके। जॉइंट्स में आपको 3 टाइप के जॉइंट्स देखे हमने। उसके बाद हमने देखा था 3 टाइप के जॉइंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल कैविटी, देन टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, उसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखे डिसऑर्डर्स, ओके। डिसऑर्डर्स में हमने 3, 4, 5 जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सब कुछ कवर अप किए हैं। तो इन दिस वे वी हैव डन विथ आवर रिविजन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ओके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये जो रिविजन का पोर्शन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, ये आप सबको पसंद आया हो, और भरपूर सारे लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स दीजिए एंड बहुत सारे डाउट्स पूछिए, ताकि आपने जो मुझे टीचर्स डे का विश किया है मैं उसके ऊपर फ्रूटफुल हो सकूं, ओके। तो टिल देन आप बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं आशा करती हूँ कि उस लेक्चर में भी आपका जो आज का प्रेजेंस है वो उसी लेक्चर में ऐसे ही बनाए रहे। तो उसके लिए टिल देन थैंक यू।